कि आपने अपने आश्रम की स्थापना किस नदी के किनारे की थी? मैंने अपने आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे की थी और उसका नाम देवग्राम रखा था। और साक्षात्कार के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कृपया आप ये बताएं कि आप दक्षिण अफ्रीका में किस कार्य के लिए गए हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में मैं पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहां मैंने देखा कि वहां लोग स्वयं और असहज लोगों के बीच में मतभेद कर रहे थे। क्या आपने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अश्वेत भारतीयों के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, क्या आपने उसका कुछ विरोध किया? यदि किया तो आप उसको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने वहाँ के भारतीयों के लिए कई विरोध किए और वहाँ मैं सफल भी रहा। और जिस समय आप दक्षिण अफ्रीका में थे, आपको पता चला कि भारत में अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा है, तो आपने भारतीयों के लिए या भारत देश के लिए कुछ करने के लिए क्या सोचा? जब मैंने अफ्रीका में सुना कि यहाँ पर अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं 1915 में यहाँ भारत लौट आया और मैंने यहाँ आकर कई आंदोलन किए। अब आप ये बताएंगे कि आप स्वदेश में बने हुए सामानों का क्यों प्रचार किया? आपने भारत में बनाए गए वस्तुओं का प्रचार क्यों किया? मैंने भारत में बनाए गए वस्त्रों का प्रचार इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हुए हैं और जो हमारे लोगों के देशों से जो ऋण वसूल कर रहे हैं, उसमें कुछ लगाम लगे और हमारे लोग जागरूक हों और जो उन लोगों को फायदा होता है उसमें कमी आए। और मैं चाहता था कि मेरे जो देश के लोग हैं वो स्वतंत्र हो। आपने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो क्या आपके इस आंदोलन से भारत की बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ा? मैंने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया था उससे भारत की बेरोजगारी ज्यादा तो कम नहीं हुई, परंतु उसमें थोड़ा सा बदलाव आया और हमारे जो थोड़े से लोग थे उनको थोड़ा बहुत रोजगार प्राप्त हुआ। आपने अपना